डबल फाटक, मकाम जामिया मस्जिद मक्की, आबादी कच्ची, नमाजी मोहम्मद शफीक, हालत सजदे की, कातिल शहबाज शाह। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद शफीक को शहजाद शाह ने सजदे के दौरान ही कत्ल कर दिया? देखिए आज के मुजरिम कौन में। जोहर की नमाज पढ़ने गया हुआ था, मेरे वालिद साहब कहते कुछ लोग मेहमान चले गए थे, फिर वो नमाज पढ़ के हमारे घर आना था, तो वहाँ नमाज व जमात पढ़ रहा था। उसके बाप ने उसको बेटे को कह के शहीद करा दिया। मस्जिद में नमाज जमात के साथ बंदा पढ़ रहा होता तो ईजी होता है, किसी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। वो जमात में गया हुआ था, ऊपर से उसके छुरी का वार किया। उस दिन क्या हुआ? उस दिन हम अपने घर मोहल्ले में ही खड़े हुए थे, तो हमें ऐसे ही शोर सा मचा भाई, ऐसे ही यानी कि ना किसी को छुरी लग गई। फिर 5 मिनट के बाद बताया कि भाई ऐसे ऐसे भाई शफीक को यानी कि छुरियाँ मारी हैं। बहुत शरीफ आदमी थे। 2008 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, आज तक इनकी कोई भी कंप्लेन नहीं किसी भी किस्म की, कभी कोई तनाज़ा नहीं किसी भी मामले में, बच्चों के साथ भी हमारे साथ भी। मेरा भांजा, मैं जैसे वहाँ पे खड़ा था ना, तो मेरा भांजा उधर से उसके हाथ में सामान था, वो जल्दी से आया घर के अंदर और नमाज के लिए दौड़ा गया। मुझे 2 या 3 मिनट में यही इत्तला मिली कि शफीक को कत्ल कर दिया गया। 23 फरवरी को ज़ोहर की नमाज के दौरान वो पिछली सफ़ से निकल के और पहली सफ़ में पहुंच के उसने पीछे से छुरी के वार किए, जो कि उसके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए डिसीज़्ड की और उसके फिर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनीज़ और लीवर को उसने डैमेज किया, जिसके बाद वो निश्तर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो मौके पे रास्ते में ही एक्सपायर कर गया। आपने काला जादू का सफाया किया, ठीक किया गलत किया? ठीक किया। मस्जिद के अंदर सजदे के दौरान उसे कत्ल कर दिया। ठीक किए। कितने छुरे मारे आप? एक ही काफी हो गया? एक ही मामूली से। आप इसको कारनामा समझते हैं कि ठीक किया आपने, मौका सर अंजाम किया? जी। फख्र है या आप शर्मिंदा हैं इस बात? फ़ख्र भी है, बुलंदी भी है, जज्बा भी है, इंसानियत भी है, वकालत भी है। मुल्तान डबल फाटक के इलाके में कच्ची आबादी है। ये रेलवे का इलाका है। यहाँ पर आज से 50 साल कबल लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक मकानात तामीर किए। वो वक्त गुजरने के साथ कच्चे से पक्के होते चले गए। यहाँ से गवर्नमेंट ने फंड अप्रूव किया सड़क बनाने के लिए। रास्ते में किसी की रिहाइश गाह थी, चूंकि ये सारा एरिया सरकारी रकबा है, तो यहाँ के सियासी लोगों ने कहा कि ये रास्ता आप दे दें, यहाँ से सड़क बन जाए। तो सड़क बनाने के लिए जो यहाँ कच्ची आबादी वाले थे, उन्होंने अपना कमरा ख़त्म किया, बात ख़त्म कर दिया। लेकिन मुल्हिका कब्रिस्तान में अपने बात को तोसी दे दी। वो भी कब्रिस्तान का रकबा था। वहां से तनाज़ा शुरू हो गया। तनाज़ा शुरू हुआ मोहम्मद शफीक और शहजाद शाह के दरमियान। मोहम्मद शफीक और हलीम शाह के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ। वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा पहुँचा कि हलीम शाह के बेटे शहजाद ने मोहम्मद शफीक को मस्जिद में दौरान नमाज मोहम्मद शफीक को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद शफीक के अजीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सारा वाक़या जानते हैं कि सड़क का रास्ता रोकना, फिर उसके बाद बात की जगह बनाना, फिर कहाँ से बात कैसे आगे चली कि बात कत्ल तक जा पहुँची। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। हमारे घर से रास्ता निकला था और हमने उनको रास्ता दे दिया। कुछ ईंटें हमारी बची हुई थी जो रास्ते में पड़ी हुई थी, वो हमने कब्रिस्तान की साइड पे लगा दी। हमें फिर इलाके के अलीम शाह ने हमें कहा ये ईंटें हटा लो। हमने कहा कि ये जो सोलिंग बन जाए, इस ईंटों को उठा के हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, हम फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। कितना अरसा पहले? ये 1 माह की पहले की बात है। अच्छा। फिर इस 1 माह में और क्या बात थी? और ये बात हुई, फिर हम उसी मस्जिद में, उनके इलाके में जो मस्जिद थी, वहाँ जुम्मा पढ़ने के लिए मेरा भाई गया। उसने तड़ी लगाई कि ये तुम ईंटें हटा लो, नहीं तो मैं 200 बंदा लेके आके तुम्हारे ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँ, जो तुम्हें तड़ी लगाई। ईंटों का आपने क्या किया था? यानी आपकी
जो जगह थी वो सड़क पर थी, वो आपने हटा दी वहाँ से। आपने उन ईंटों को कब्रिस्तान में रखा हुआ था, कुछ तामीर किया था? कब्रिस्तान में हमने उसकी दीवार उठाई थी, बाकी ईंटें वहाँ पे जमा कर दी। पक्की चुनाई कर दिया? पक्की चुनाई कर दी। फिर उन्होंने हमें कहा कि ये यहाँ नहीं करना काम, ये ईंटें हटा लो। हमने उनसे माजत की, हमने कहा ये सोलिंग बनने दो, ईंटें हटा। अगर आपने आर्जी तौर पर वहाँ रखी थी तो वहाँ सीमेंट और रेत क्यों लगाई आपने? तो आपने तो पूरी वो बाथरूम बना दिया वहाँ पे। हाँ, बाथरूम तो शुरू किया था, उन्होंने मना कर दिया तो हमने रोक दिया। लेकिन ये तो मुकम्मल हुआ होगा। नहीं, आपने देख लो, कोई एक कड़ी भी नहीं लगी इसमें। अच्छा। हाँ, दीवार 2 साइड की सिर्फ दीवार उठी हुई है, एक कड़ी भी उसमें नहीं लगी, जो कि छत जब तक नहीं डलती जब तक तामीर नहीं होता। इसको यहीं पे हमने रोक दिया। हमने कहा मट्टी ईंटें पड़ी होंगी तो कोई ले जाएगा उठा के, जैसे सोलिंग बन जाएगी ये उठा के हम ऊपर तामीर कर देंगे, अपनी छत पे बाथरूम बना लेंगे। फिर वो मिला हमें जुम्मे वाले दिन, आज से तकरीबन हफ्ता पहले, कहने लगा कि ये हटा लो, नहीं तो मैं 200 बंदा लेके आके तुम्हारे साथ ऐसे कर दूंगा और वैसे कर दूंगा। हमने वहाँ से माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा टाइम दे दो, सिर्फ टफ। करता क्या है हलीम शाह? हलीम शाह इलाके का कौंसलर था मुस्लिम लीग का। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, हमने उससे माफ़ी मांगी कि भाई थोड़ा सा टाइम दे दो, हमें सिर्फ टफ टाइल लग जाए, फिर हम मसाला बना के ऊपर लगा देंगे। ये बात थी। नहीं, अगर आप यही अभी लगा लेते तो इसमें क्या दिक्कत थी? ये सर रास्ता देख रहे हो आप, कोई जगह ही नहीं है मसाला बनाने की, ना खड़े होने की, आपके सामने ही है, नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर कैसे बना लेते? अच्छा, अगर 10-15 दिन दे देते तो क्या मसला? उन्होंने हमारे भाई को मस्जिद में शहीद कर दिया। कैसे शहीद किया? वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने क्या पता, मेरे वालिद साहब के थे कुछ लोग मेहमान चले गए थे, फिर वो नमाज़ पढ़ के हमारे घर आना था। वालिद साहब मेरे घर पे रहते थे, नमाज़ पढ़ के वहाँ पे आता, उसने तो सॉरी कर ली थी, भैया हम काम ऊपर ले जाएंगे। अब उसके जहन में नहीं था, वो वहाँ नमाज व जमात पढ़ रहा था, उसके बाप ने उसको बेटे को कह के शहीद करा दिया। मुल्जिम शहजाद शाह समझता था कि शफीक काला जादू करता है, शफीक मुआशरे में बिगाड़ का सबब है। वो कौन लोग थे जिन्होंने शहजाद को उकसाया कि शफीक काला जादू करता है और इसका खात्मा करना तुम पर लाजिम है? सारी गुफ्तगू जानते हैं मुल्जिम शहजाद से। मुल्तान डबल फाटक का इलाका, थाना जलीलाबाद, SHO कलीम चौहान। वक्त जोहर की नमाज, मकाम मस्जिद। जहां मुसलमानों के पास कोई गैर भी आ जाए तो उसको पनाह दी जाती है, उसकी हिफाजत हम पर लाजिम हो जाती है। ये थी हमारी रिवायात। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शफीक को कत्ल कर दिया गया? मुल्जिम मेरे साथ मौजूद है, उससे सारी बातें जानते हैं। नाम क्या है? शहजाद, क्यों कत्ल किया? कत्ल मुझसे उससे झगड़ा था, तो इस वजह से कत्ल हो गया। किस बात पे झगड़ा हुआ? बात बहुत सारी बातें थी। पहली बात क्या? पहली बात कि नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो नमाज के पीछे रास्ता कटिंग करता था। कटिंग से क्या मुराद? कटिंग से मुराद के जिस तरह से 15-20 मस्जिदें, तो जिस तरह से हमारा दिल करता था एक दूसरे की मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, यार दोस्त कज़न वगैरह, तो इस वजह से वो जाकर हमें रास्ता रोकता था और कुछ ऐसा काला इल्म करता था जिसकी वजह से टेंशन होती थी। आप कहते हैं कि आप पे काला इल्म करता था। पहली लड़ाई ये थी, दूसरी क्या थी? दूसरी लड़ाई घर वाला मसला हो गया। घर वाला क्या मसला था? जो वहाँ पे नमाजी पढ़ते थे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। ठीक है, तो उनको मारता था। वहाँ आप ठेकेदार थे? मैं वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ता था, उससे अच्छी नमाज़ पढ़ता था, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ। नहीं, अगर वो दूसरों को छेड़ता था, ये पुलिस मौजूद है, आप 15 कर सकते थे, आप इमाम साहब को बता सकते थे, आपने क्यों लड़ाई की? अगर दूसरों से मसला था तो उसका वो मौजूदा मेरे साथ तकरीबन 1 माह हो गया था। 1 माह से उससे झगड़ा चल रहा था। किस बात का? वो असल वजह बताएं, नमाज की बात ना करें। असल वजह यही थी कि वो उनके वालिद साहब जो थे वो मतलब मरने के स्टेज पे पहुँचे हुए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो फौत भी हो गए। वो फौत भी हो गए। तो उनसे पहले, फौत होने से पहले वो जिक्र करते थे
जो जिक्र जो करते थे वो लड़ाई का जिक्र करते थे। क्या मसलन थोड़ा बताएंगे ना, लोगों को समझ आएगी। आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? फिर क्या होगा? फिर उन्होंने तकरीबन जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद एक दफ़ा वहाँ पे गए थे, तो बाबा और हम सब दादा की कब्र पे गए थे, कब्रिस्तान में। वहाँ पे जाके दुआ शुआ मांगी थी हमने। फिर इन्होंने तकरीबन वहाँ पे काला इलम इस तरह से वहाँ पे खड़ा हो गया। ये शफीक या शफीक के वालिद? शफीक, ये दोनों शफीक वालिद। अच्छा, ये आप पे काला जादू करते थे? ये आपको किसने बताया कि आप पे काला जादू? ये वहाँ पे हमारा साथ ही उठना बैठना होता था। मतलब जो फैमिली होती थी, एक फैमिली के अलावा इनको कोई मतलब खाना वगैरह जैसे होता है कोई जिक्र नहीं करता, इनके अलावा कोई इनसे हाथ नहीं मिलाता। अच्छा, नहीं उनसे काला जादू का आपको कैसे पता चला कि आप पे काला जादू किया जा रहा है? काला जादू वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे वो मतलब तक खाना ना पीना ना लेना ना देना। वो आते थे, वो वहाँ से घर से बाहर कदम रखते हुए भी अपने आप को पत्नी इस तरह से फील करते थे कि हम यहाँ पे हैं ही नहीं। ऐसा बर्ताव करते थे घर से निकलते हुए। क्या करते थे तुम थोड़ा बताएं ना, क्या करते थे ऐसा? घर से उन्होंने निकलना, घर से निकलने के बाद उन्होंने इस साइड का रुख देखना जिस साइड पे नमाज के लिए जा रहे हैं या खाने पीने के लिए सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो अपने आप को उन्होंने ना हम गवार समझना, मतलब जाकर उस जगह पे जाना, उनसे बोलना और उनके ऐसी बातें उनके दिल में जो होती थी वो दिल में चलती थी कहानी उनकी। आपको उनके दिल में जो था उससे क्या मसला क्या था? मेरा सवाल नहीं समझ रहे आप। हम वहाँ पे पतंग अक्सर उड़ाते थे, तो वहाँ पे हमें मालूमात होती थी जहाँ पे ये काला जादू कर रहे हैं। आपकी पतंग कट गई थी काला जादू के दौरान? वहाँ पे मेरा जो सर था ना वो एक टहनी में चला गया था। टहनी में ऊपर? टहनी में ऊपर। आप नीचे रह गए थे? जी। अच्छा। हमारा गुजर आना जाना होता था वहाँ से, स्कूल से कॉलेज से आते थे। अगर वो इतना मजबूत आदमी था कि वो काले जादू के जरिए आपका सर अलग कर देता था, धड़ अलग कर देता था, ऐसे और वो खुद को क्यों नहीं बचा पाया? तो वो खुद तो सजदे में पड़ा था, आपने उसे कत्ल कर दिया। वो खुद इस वजह से कि ऊपर से इतनी ट्रैफिक वगैरह जाती है, शायद उसके शोर की वजह से या उसका काला जादू ऊपर नहीं गया, उसके वजन की वजह से। इस ट्रैफिक के वजन की वजह से काला जादू का राब्ता नहीं हुआ? ट्रैफिक के वजन की वजह से, और जितना वो पुल है उसके जो पिलर है ना बड़े बड़े, हाँ। उनका बहुत वजन है। अच्छा। ईंटें, तो इस वजह से वो पार नहीं होते थे उस जगह से। काला जादू कहाँ से पार होता था? सब्जी वाली दुकान? वो सब्जी वाली दुकान से नहीं, मतलब वहाँ से एक जगह है, ये पुल जो बनाया हुआ है इसके, वहाँ से आप गुजरेंगे तो गुजर के पुल के ऊपर से तो आपको फील होगा। तो ये जगह पार नहीं होती, जब ऊपर से जाते हैं तो ये फील होता है। जब ये यहाँ से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ कर घर से निकला जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये आपको किसने कहा कि ये बंदा काला जादू करता है? हम वहाँ से स्कूल से आया करते थे तो वहाँ पे। क्या आपको खुद महसूस हुआ? कज़न भी जो थे वो भी बताया करते थे, जो बग्गी चलाते थे वहाँ पे उनकी बुलेट वगैरह मतलब रिहाइश है, तो वहाँ से हमने आना होता था। आपने काला जादू का सफाया किया, ठीक किया गलत किया? ठीक किया। मस्जिद के अंदर सजदे के दौरान उसे कत्ल कर दिया? ठीक किया। कितने छुरे मारे आप? एक ही काफ़ी हो गया? एक ही मामूली सा था वो बंदा मर गया, आप कह रहे मामूली सा था? मैंने उसको जोर नहीं लगाया इतना। आप कहते कुदरत ने ताकत अता की है, आप इसको कारनामा समझते हैं कि ठीक किया आपने, मौत का सर अंजाम किया? जी। फ़ख्र है या आप शर्मिंदा हैं इस बात? फ़ख्र भी है, बुलंदी भी है, जज्बा भी है, इंसानियत भी है, वकालत भी है। ये वकालत, इंसानियत, जज्बा, ये सारी चीज़ें इकट्ठी आपके पास? जी, मस्जिद में अल्लाह के पास है। अच्छा। सजदे में है, सजदे से मिलती है, तकबीर पे हाथ जोड़ने से मिलती है। क्या? तो वकालत, दुआ, माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप की छाती, हौसला, जिस्म, ये सब उसी में ही मिलता है।
मोहम्मद शफीक कैसा शख्स था? मोहम्मद शफीक के अजीज व अकारिब मोहम्मद शफीक को किन अल्फाज में याद करते हैं? अहले इलाका की मोहम्मद शफीक के बारे में क्या राय है? क्या मोहम्मद शफीक वाकई ही काले इल्म वाला शख्स था? क्या मोहम्मद शफीक वाकई ही एक कब्जा ग्रुप था? मोहम्मद शफीक कौन था? जानते हैं अजीजों और अहले इलाका से। मोहम्मद शफीक को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद शफीक को क्यों कत्ल किया गया? मोहम्मद शफीक के अपने अजीजों के साथ, अपने हमसायों के साथ कैसे ताल्लुक थे? मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो मोहम्मद शफीक को किस तरह से याद करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सुल्तान। कब से जानते हैं मोहम्मद शफीक? तकरीबन काफ़ी अरसे से। शायद इनके जो बड़े थे इनसे शादी भी नहीं हुई थी, हमारे माँ बाप की भी नहीं हुई थी जब से। यानी आप पुराने यहाँ हाँ, 40-50 साल से इकट्ठे रह रहे हैं? जी जी। अच्छा, कैसे इंसान? बहुत अच्छे थे, नमाजी थे, नेक थे, किसी की मदद करना जानते थे। तो लड़ाई झगड़ा किसी से आज तक नहीं सुना ना। उस दिन क्या हुआ? उस दिन हम अपने घर मोहल्ले में ही खड़े हुए थे, तो हमें ऐसे ही शोर सा मचा भाई, ऐसे ही यानी कि ना किसी को छुरी लग गई। फिर 5 मिनट के बाद बताया कि भाई ऐसे ऐसे भाई शफीक को यानी कि छुरियाँ मारी हैं। फिर जब हम मौके पे गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, हम नहीं देख सके, तो फिर हम वापसी आ गए, क्योंकि भीड़ में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कभी आज तक इन्होंने लड़ाई झगड़ा, आज तक पांचों भाइयों का तनाज़ा क्या था? तनाज़ा यही हो कि ये दीवार बनी हुई है पीछे, तो इन्होंने शायद बाथरूम बनाई होगी या वैसे ही यानी कि ईंटें वगैरह मलबा रखने के लिए, तो उन्होंने आगे मना किया। इन्होंने मान लिया कि भाई ठीक है हम यहाँ पे नहीं। इन्होंने कब्रिस्तान की जगह पे जो बनाई है वो सही की या गलत की? देखें जी, ये सही भी है और गलत भी है। सही कैसे है और गलत कैसे? सही ऐसे है कि इनके पूरा घर टूट गया है, ठीक है। इन्होंने रास्ता दिया, गवर्नमेंट को रास्ता दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट की जगह है, हम भी गवर्नमेंट के ही लोग हैं, वोट देते हैं उन्हें, हर 5 साल के बाद हुकूमत बनाते भी हैं, तो लिहाजा इनके पास जगह नहीं थी। ये वोट तो बहुत सारे लोग देते हैं, मैं भी देता हूँ, तो क्या मैं भी यहाँ पे तामीर कर सकता हूँ? ज़रूरी नहीं ना, आपकी अपनी गुंजाइश है, आपका अपने बड़ों की पुरखों की यानी कि नस्लों की ज़मीन है, आप तामीर बैठे हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे मजदूर थे, जो किराए पे बैठे हैं उनके लिए क्या? किराए पे यहाँ पे कोई भी नहीं है। नहीं, जो वैसे बैठे हैं और वोट देते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है, फिर अल्लाह पाक उन्हें भी दे, वो भी अपनी प्रॉपर्टी लेंगे इंशाल्लाह। यानी अच्छा, आप कहते हैं। और गलत किस तरह से? गलत इसमें क्या था? देखें जी, गलत तो ये है ना कि अगर इन्होंने रख भी ली थी ना, तो वो मोहल्ले के सरकारी यानी कि ना नुमाइंदे भी हैं और गवर्नमेंट भी जानती है उन्हें, किसको? हलीम शाह वालों को, क्योंकि हमारे लिए तो वो भी मोहल्लेदार हैं, ये भी मोहल्लेदार हैं। तो लिहाजा ये है कि 4 बंदों को बुला के भी कह सकते थे कि भाई ये यहाँ से तोड़ो, नहीं तोड़ते तो खुद तोड़वा सकते थे। तो ये जो आप कहते हैं कि वो इसको बात को तोड़वा देते जिस जगह पे कब्जा हुआ है, लेकिन कत्ल नहीं करना। हाँ जी, बात ख़त्म हो जाती। ये जानी नुकसान करना, क्योंकि जान एक दफ़ा जाए वो नहीं आती, दौलत तो फिर आ जाती है, ये ज़मीनें जज़ातें फिर आ जाएंगी अल्लाह ने चाहा तो। बाकी ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म हुआ, ये जुल्म हुआ, अल्लाह के घर में हुआ है। देखे ना, अल्लाह के घर में, वो बाहर कहीं होता तो हम कह सकते थे कि यार ये झगड़ा हुआ है, कोई ना कोई आपस में इन्होंने टोक शोक बात की होगी, तो ये अल्लाह के घर में फिर नमाज पढ़ना, अल्लाह के घर से बाहर भी आ सकता था। सायों का कहना है कि अगर उन्होंने बात की जगह पर, कब्रिस्तान की जगह पर बात तामीर किया था तो गलत किया था, नहीं होना चाहिए था। इस मसले को गुफ्तगू से हल कर सकते थे, लेकिन कत्ल कर देना, जान ले लेनी और सजदे के दौरान ले लेनी किसी तौर पर मुनासिब नहीं, कत्ल नाहक हुआ। शफीक कत्ल केस के सिलसिले में टीम मुजरिम कौन पहुंची एसपी हसन अफजाल के पास। उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला कत्ल तक जा पहुंचा। इस कहानी का पसे मंजर क्या है, पुलिस ने मुलजिम शहजाद को कैसे पकड़ा और आगे इस केस का क्या मुस्तकबिल है। क्या मस्जिद में कत्ल पर दहशतगर्दी की दफात भी लगाई जाएंगी या नहीं। ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है और मस्जिद के अंदर सजदे में छुरी के वार से कत्ल कर देना, ये अपनी नौयत का खौफनाक वाक़या है। ये किस तरह वाक़या पेश है? 23 फरवरी को
दोपहर के टाइम एक कॉल चलती है कि मस्जिद के अंदर एक मर्डर हो गया है, और ये बड़ा एक सनसनी बात थी। इसमें पहली जो वाइब्स आई कि खुदा न खास्ता कोई फ़िरका वारियत, कोई मजहबी जुनूनियत, इसका कोई एलिमेंट ना सामने आया हो। फौरी तौर पे मौके की तरफ रश किया गया। वहाँ जाके क्राइम सीन पे देखा गया तो ज़ोहर की नमाज के दौरान, जमात की नमाज के दौरान ये वाक़या पेश आया, जिसमें शफीक नामी शख्स जो कि राजपूत बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसको नमाज़ पढ़ते हुए पीछे से छुरी के वार करके उसको कत्ल किया गया। और जो कातिल था वो शहजाद शाह है, वल्द अब्दुल हलीम शाह। ये वक़ूआ इस तरह से पेश आता है कि आज उस वक़ूए से कोई 20-25 दिन पहले, जैसे कि आपने बताया, कच्ची आबादियों में शफीक का अपना घर था और उसने वॉशरूम है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं, जिसका जो दिल चाहता है वो करते हैं। कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई इंतकाल नहीं, कोई स्टाम्प पेपर्स नहीं, जहाँ जो बैठ गया उसने वहीं अपना डेरा बना लिया है। उसको वॉशरूम की हाजत थी तो कब्रिस्तान वाली साइड पे उसने वॉशरूम के लिए कोई दीवार खड़ी करके ईंटें चुनाई शुरू की। वहाँ अब्दुल हलीम शाह ने आके, जो कि इस केस में कातिल का वालिद है, उसने आके जब एतराज़ खड़ा किया तो दोनों फ़रीक़ैन की आपस में तल्ख़ कलामी हुई और बहस शुरू हुई। इसका ग्रज अब्दुल हलीम शाह के बेटे शहजाद शाह को अपने दिल में था, और उस दिन 23 फरवरी को ज़ोहर की नमाज के दौरान वो पिछली सफ़ से निकल के और पहले सफ़ में पहुंच के उसने पीछे से छुरी के वार किए, जो कि उसके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए डिसीज़्ड की, और उसके फिर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनीज़ और लिवर को उसने डैमेज किया, जिसके बाद वो निश्तर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो मौके पर रास्ते में ही एक्सपायर कर गया। हमने फौरी कार्रवाई पुलिस ने करते हुए जो कातिल है उसके घर पे, उसके वेयर अबाउट्स के ऊपर रेड्स किए। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। शहजाद शाह को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया गया। फिर उसी की निशानदही के ऊपर जो छुरी वेपन ऑफ ऑफेंस इस मौके पे इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है वो भी रिकवर किया गया। वो भी उसने घर में छुपाई रखा था। वो काफ़ी लॉन्ग नाइफ़ थी और काफ़ी पॉइंटेड नाइफ़ थी, और उस पर ब्लड स्टेन्स भी लगे हुए थे। टेक्निकल डाटा, PFSA सैंपल्स वो सारे रिकवर किए गए हैं। जब FIR मकतूल के वर्सा ने दिए तो उसमें उन्होंने 2 बंदे नामज़द किए। उसमें शहजाद शाह और उसके वालिद अब्दुल हलीम शाह, जिसकी वजह से ये तनाज़ा उस दिन शुरू हुआ था। तो अब्दुल हलीम शाह वो अभी इंटरम बेल पे हैं। जो उनकी नेक्स्ट डेट पड़ेगी तो होपफुली उसमें उनकी बेल खारिज होती है और उसके बाद अरेस्ट करके इन दोनों को चालान किया जाएगा। यानी आपने जो किया ठीक किया, मस्जिद में कत्ल किया ठीक किया। वो एक मुसलमान था यार। वो मुसलमान नहीं था, वो घर से निकलते थे तो उनके चेहरे ही अलग होते थे। कैसे होते थे चेहरे? वो अक्सर काफ़ी मर्तबा नोट किए। मसलन क्या था उनके चेहरे में? लोगों को तो पता चले। वहाँ से जब निकलते थे ये घर से, अपने माँ बाप को इन्होंने थप्पड़ मारना, और इस तरह से बेबी को, मतलब बहनों को वहाँ पे घर से। अपनी बहनों को, अपने वालिदैन को या किसी और को? अपनी ही को। आपने सबको छुटकारा दिलवाया? जी, जो उनके घर आते थे उनको भी वो मारते। आप स्कूल कब तक गए हैं, कहाँ तक गए? मैंने स्कूल तकरीबन सन 2000 से लेकर 21-22 तक। मैट्रिक किया आपने? जी। इंटर? BA? BA। कहाँ तक पढ़े? परफॉर्मेंस दी है अच्छी सर अशरफ के पास, अकरम सर के पास, और काफ़ी सारे हैं जो। कौन सी डिग्री आपने? मैंने डिग्री ये सिर्फ डिज़ाइनिंग की हुई है। किस चीज़ की डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग, हर चीज़ की डिज़ाइनिंग, फिनिशिंग वगैरह, पैसे की डिज़ाइनिंग। यानी कोई शर्मिंदगी वर्मिंदगी नहीं? मौका मिला तो फिर क्या करेंगे? मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, खुशहाली लाएंगे इसमें। कैसे? अल्लाह से दुआ कर कर, अल्लाह की इबादत कर कर। तो कोई और भी काला जादू वाले को टपकाने का इरादा है? काला जादू अगर करेंगे तो इंशाल्लाह उनको टपकाएंगे। यानी आपने काला जादू के खिलाफ अलम बुलंद किया? जी। आप इस जंग में फाते हो? फाते होंगे। माफ़ी नहीं है? नहीं। यानी इनको राह लिल्ला नहीं दिखाएंगे, सीधे रास्ते पे नहीं लाएंगे? नहीं, सीधा रास्ता ये मालूम ही नहीं करते। आप कहते कि इनका हल यही है? इनका हल यही है।
ये घर से निकलते हुए एक ट्रैफिक ऊपर से जा रही है, तो उसमें वहाँ पे इतना इंसान जा रहा है, तो नीचे से ये कुछ और कर अगर कदम भी अपने चलाएं तो रुके ना। अल्लाह मियाँ इसमें भी ताकत देता है, तो ये फिर भी सामने वाले को अगर ये नज़र आए तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है उस बंदे के अंदर। नहीं, ऊपर पुल के ऊपर से जो ट्रैफिक गुजरती थी, नीचे जाके ये ट्रैफिक रोकते थे, क्या करते थे? असल में गाड़ियाँ कलाबाजी खाती थी? कल्लाबाजियाँ तो नहीं खाती थी, एक जहन है, दिमाग है, उसके ऊपर जैसे इंसान ने तो जहन जितनी ट्रैफिक जाती थी वो नीचे नहीं आते थे। अक्सर वहाँ पे काफ़ी रश लगता था, तो वहाँ पे वो नोट करते थे। नहीं, उस पुल के ऊपर से तो कल मैं भी गुजरा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे अक्सर आपको देखा होगा कि आपने नोट किया होगा उस सिग्नलों के पास जहाँ पे लाइनें हैं, तो वहाँ पे काफ़ी रश लगा होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा हुआ होता है। अपनी फैमिली को क्या कहना चाहोगे? घर वालों को, भाई बहन, वालदैन को क्या पैगाम? वालदैन को बस घर के साथ है, वालदैन को पैगाम अभी नहीं बनता, तो अल्लाह ने उनको संभाला हुआ है, हर चीज़ घर पे है, तो घर के साथ उनको मालूम भी नहीं होता कि ये चीज़ है, ये चीज़ ख़राब हो गई है, ये इंसान इसमें गलत आ रहा है या सही। कुछ कहना चाहोगे लोगों को देख रहे हैं? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि 5 टाइम की इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, जितने भी, और मस्जिद में मार भी दे बंदा, अपने जितने मतलब साल आ रहे हैं इनको खुशी से ज्वाइन करें, अच्छी फैमिली के साथ ताउन करें, अच्छी नमाज़ें अपनी वहीं पे ही रखें, तो सब नमाज़ें आप वहीं पे छोड़ें, आपकी बरकत होगी, आपके इंसान, दिमाग, हर चीज़। काले जादू वालों का क्या करें? काले जादू को पकड़ना चाहिए। कैसे पता चलेगा? मुझे जितनी मालूमात होगी आप मुझे जहाँ पे भी बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, मैं आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। ताउन करेंगे? ताउन करेंगे। काले जादू की पकड़ाई? जी। तो जेल से कैसे छूटेंगे? जेल से सर हैं अभी चल रहे हैं, तो मेरी मालूमात नहीं आई है इसमें। सर हैं, कज़न हैं, ये तो घर के पास ही हैं। नाज़रीन, मुल्ज़िम की आपने गुफ्तगू सुनी, वो मुतमईन है कि जो किया उसने सही किया, उसने काले जादू का खात्मा किया, जबकि इसका बैकग्राउंड यकसर इससे मुख्तलिफ है। मुल्तान में हुआ एक दहशतनाक कत्ल। दौरान नमाज शफीक सजदा में अल्लाह के हुजूर पेश हुआ, सुबहान रब्बियल आला का विर्द कर रहा था कि मुल्जिम शहजाद छुरियों के वार करके शफीक को शहीद कर देता है। अब्बास ताबिश ने क्या खूब कहा था, अजीब लोग हैं ये खानदाने इश्क के लोग कि होते जाते हैं कत्ल और कम नहीं होते। शफीक पहली सफ पे था, तो शहजाद ऊपर सफ़ों को ब्रेक करता हुआ नमाज के दौरान उसने जाके, ये क्या माइंडसेट है जिसमें इतना गुस्सा, इतनी वहशत, जो लोग देख रहे हैं। आज शहजाद शर्मिंदा है, वो सोचता है, कहता है कि गलती हुई। ये जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे जो इस तरह की संगीन गलतियां करते हैं, अगले की भी ज़िंदगी ले लेते हैं और अपनी भी फैमिली को तबाह कर देते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक बड़े मुक़द्दस मुकाम के ऊपर अल्लाह के घर में इस तरह का एक कत्ल करना, और एक इंसान का कत्ल, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इतने घिनौने जुर्म का इर्तिकाब वो भी अल्लाह के घर में नमाज के दौरान बाजमात, ये इंसानियत के लिए एक बड़ा बाइस शर्म है। और इसमें हमें अपने गिरबानों में झांकना है, अपनी सोसाइटी को देखना है, उन लोगों में जिनमें जुनूनियत बढ़ती जा रही है उनको हमने ये मैसेज देना है, उनके घर वालों को देना है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा इस लेवल का नहीं होता है कि अल्लाह के घर में जाके किसी को कत्ल कर दिया जाए। और जब ये वार किया गया है तो उस टाइम इमाम साहब ने अपनी फिर किरात और नीयत को इस्लाम फेर के तोड़ा है, और फिर जितने नमाजी थे उन्होंने फ़ौरन रेस्क्यू करने की कोशिश की। कुछ नहीं, अपने कपड़े और साफ़े वो पीछे मकतूल की कमर पे लगाए, जिसकी वजह से खून जो है वो हमारे पास, वो कपड़ा भी है किसी का साफ़ा था नमाजी का, जिसके वो जज्ब हो गया सारा, दौड़े, बिल्कुल दौड़े। अब अगर किसी को नमाज के दौरान और खुदा के घर में नमाज पढ़ते हुए भी अमान नहीं होगी और लोगों के आपस के घरेलू झगड़े इस लेवल पे पहुंच जाएंगे
तो ये हमारी सोसाइटी की डिग्रेडेशन की एक बहुत बड़ी अलामत है। पुलिस का जहाँ तक रोल है, पुलिस ने अपने तौर पर कार्रवाई की, चूँकि ये कोई डोमेस्टिक इशू था या प्राइवेट इशू था, ये कोई रिलीजियस या सेक्टेरियन इशू नहीं था। अदरवाइज़ पुलिस पहले से ही अपनी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी रखती, जो कि नमाज जुमा के दौरान या दूसरे रिलीजियस इवेंट्स पे पुलिस हर मस्जिद में, इमाम बारगाह में, हर इबादत गाह पे लगाती भी है। तो हमें एज ए सोसाइटी अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या कोई बात हुई या बस मस्जिद में आके उसने छुरे मारे? मस्जिद में नमाज जमात के साथ बंदा पढ़ रहा होता तो इजी होता है, किसी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। वो जमात में गया हुआ था, ऊपर से उसके छुरी का बात की, खब्बे साइड पे उसके छुरी लगी। यहाँ एक या एक सजा? एक ही बता रहे हैं, वो गुर्दा क्रॉस करते ही क्रॉस करके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फांसी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर कत्ल, कोई आम कत्ल, यदीदों वाला काम, क्या ये मुसलमान है? हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, हम दोनों को फांसी लगाना चाहते हैं, बाप और बेटे को। बाप और बेटे को। इलाका मकीन क्या कहते हैं? काला ये भी हमारे साथ है। मस्जिद इमाम भी आपके गवाह हैं? हाँ गवाह है, मस्जिद के पेश इमाम भी गवाह है। मस्जिद में जो जमात में उस टाइम शामिल थे वो सारे गवाह दे चुके हैं, थाने को, SHO को क्या गवाही दे के आ गए। कितने बाप बेटा थे या सिर्फ बेटा? दोनों ही थे उस टाइम, उनके काम बेटे ने किया, बाप के इशारे पे। बाप खड़ा था? बाप भी बाहर खड़ा था। बाहर या मस्जिद के अंदर? अब ये तो मैं तुम्हें पता, मेहमानों को छोड़ने गया था, मेरे वालिद साहब की कुलखानी थी कराची के लिए। आप मौके पर मौजूद थे? मौके में मौजूद नहीं था, मैं स्टेशन पे था। खैबर मिल से मेरी ये खाला आई हुई है, उनकी सांस है, इनको छोड़ने के लिए गया था। इनको मैंने टिकट पकड़ाई है, पीछे से फ़ोन आ गया जी तुम्हारे भाई को इन्होंने छुरी मार दी। आपका दामाद था, क्या कहना चाहेंगे? ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। देखो दिल तो दुखता है ना। बाथरूम भी अंदर बना लिया, उनको भी दिखाया हलीम शाह को, देखो बाथरूम अंदर हमने बना लिया, ये जगह खाली है, वो ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम ऊपर ईंटों को ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा राव साहब कोई बात नहीं, चलो। देखो इसमें तो कोई बुराई नहीं करी ना, बात ख़त्म हो गई। अब ये वालिद का तो नहीं पता था कि ये वालिद भी चले जाएंगे, अल्लाह ने परेशानी में परेशानी डाली, तो इसको भी तो निपटानी थी ना। अल्लाह के बंदो, जगह तुमने ऊपर चढ़ के भी देख ली कि खाली है, इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ होता फिर भी टेंशन थी। अंदर बाथरूम भी तुम्हें दिखा दिया कि ये बात। अच्छा, आपको लगता है कि आपने कब्रिस्तान की जगह पर बाथ बना के गलत किया? चलो गलत हो गया, बाकी उसकी माजरत भी चाह रहे हैं। अंदर बाथरूम भी बना हुआ है, आप देख लो चल के, ये यहीं से नज़र आ रहा है कि बाथरूम बना हुआ है, वो जगह तो खाली है। बाकी अब अपने जो दिल की बात थी वो तो बता दी ना, और बाप ने भी कह दिया कि राव साहब कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, बात ख़त्म हो गई। अब ये अब वालिद का भी नहीं पता था कि ये वालिद चले जाएंगे। देखो आप कहते हैं कि हमने हटाना था, उनके वालिद का इंतकाल हुआ, वो उसमें तदफीन और बाकी मसाइल में मसरूफ़ हो गए, और जिसकी वजह से नाजरीन वो उनको भी इस बात का अदराक था कि हमने जो बाथ बनाया है, बाथ की जो एक्सटेंशन है वो टुवर्ड कब्रिस्तान है, वो नहीं होनी चाहिए थी। उसको बकौल इनके कि उन्होंने कहा था कि हम ख़त्म कर देंगे और अपनी छत पर बाथ को लेकर जाएंगे। मेरे साथ और यहाँ के मकामी मौजूद है। क्या नाम है जी आप? शमशाद अली कुरैशी। तो ये सब यहीं पे रहते हैं? मेरा सामने वाला मकान है इनके। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हैं? 2008 से मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शरीफ आदमी थे। 2008 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। आज तक इनकी कोई भी कंप्लेन नहीं, किसी भी किस्म की, कभी कोई तनाज़ा नहीं किसी भी मामले में, बच्चों के साथ भी, हमारे साथ भी, बल्कि हर टाइम जैसे भाइयों के साथ रहते हैं इस तरह बिल्कुल जिस तरह करते हैं ना हम सारे। अच्छा, ऐसे ही रहते हैं बिल्कुल। वहाँ जाए वाला ताल्लुक था, भाइयों वाला ताल्लुक था। फिर वजह क्या था? वजह कुछ भी नहीं। मुझे उसने कहा था हलीम शाह ने, यार ये तब तड़वा दो दीवार। मैंने भाई को बोला, उसने कहा यार बात ये है, हमारा मिस्त्री आने वाला है, जिस तरह मिस्त्री आएगा ना ईंटें उठा के ना, अब ये क्लोज हुई पड़ी ईंटें उठा के ऊपर लगा देंगे,
बस इतनी बात हुई, मैंने कहा ठीक है ओके, कोई मसला ही नहीं। बात तो ख़त्म हो गई थी, अब उन्होंने ये खुद ब खुद बढ़ाई जानबूझ के। उन्होंने क्यों बढ़ाई है? ये तो उनको पता होगा ना क्यों बढ़ाई उन्होंने। कोई तनाज़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं कोई हुई। तल्ख कलामी नहीं कोई तल्ख कलामी नहीं हुई कहीं भी, कभी हुई। भी। इतने जज्बाती हैं वो। क्या कह सकते हैं हम वो उधर रहते हैं कब्रिस्तान, हम इधर रहते हैं। कब्रिस्तान किसका है? कब्रिस्तान तो सबका ही, सभी। सरकारी है। हाँ जी, चिनाई तो उन्होंने की है, जिस टाइम उन्होंने आके मना किया उन्होंने सीमेंट के साथ चुनाई की? जी सीमेंट से ही की है उन्होंने। उस टाइम जिस टाइम उन्होंने आके मना किया उनको अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ वो जी। रूटीन में बना दिया उन्होंने। जिस टाइम ये बन चुकी थी ना, जहाँ तक उन्होंने जिस टाइम मना किया ना उस टाइम रोक दिया था काम। अच्छा वाशरूम फिर वहाँ से यहाँ बनाया हुआ है, ये सामने बना हुआ है, अच्छा वो छोड़ दिया इसको जगह को, ये ईंटें अपनी उठा लेंगे वापसी। उनको भी बोल लगे ईंटें उठा लेते हैं हम, ठीक है। मिस्त्री ने लेट कर दिया जिसकी वजह से ये ईंटें वहाँ पे रह गई। उस बात का अंदर से रास्ता तो नहीं है? नहीं अंदर रास्ता नहीं है। बस वो उसको वहीं पे रोक दिया गया। नाजरीन, वहाँ पर बात का काम भी रुक गया, उसकी छत भी नहीं बनाई गई और उसमें मज़ीद जो बात की बुनियादी चीज़ें होती हैं वो भी नहीं थी। और अपने घर में से जो इनकी दीवार बनाकर इन्होंने रास्ता बनाना था अपने घर की तरफ, उस बात का वो भी नहीं बनाया। उसके बावजूद उनको कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ मोहम्मद शफीक के मामू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा भाजा था शफीक। क्या नाम है जी? इस्लाम मोहम्मद हनीफ। अच्छा हनीफ साहब यहीं पे रहते हैं आप? जी। कितने अरसे से? तकरीबन मैं 14 साल से यहाँ पे आया हूँ। पहले मेरा मकान था बस्ती में। कौन सी बस्ती में? ये चाठल्याले में। वो भी कच्ची बस्ती थी या जी जी कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वह फिर क्या हुआ, मेरा भांजा, मैं जैसे वहाँ पे खड़ा था ना, तो मेरा भांजा उधर से, उसके हाथ में सामान था, वो जल्दी से आया घर के अंदर और नमाज के लिए दौड़ा गया। मुझे 2 या 3 मिनट में यही इत्तला मिली कि शफीक को कत्ल कर दिया गया। हम क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कैसा इंसाफ? खून के बदले खून माफ नहीं करेंगे? कैसे कर दें? अगर हमारा बच्चा गलत होता तो हम भी मानते हैं। अहले इलाका की गवाही ले लो, जो अहले इलाका फैसला करता है हमें कबूल है। बहरहाल इनको सज़ा होनी चाहिए। SHO कलीम चौहान जलीलाबाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी बात करते हैं और जानते हैं। कलीम साहब, मुल्जिम को तो फ़ख्र है अपने, वो कहते हैं मैंने कारनामा सर अंजाम दिया है, काले जादू का मैंने खात्मा किया है और अल्लाह ताला ने ये मुझे ताकत अता की है कि ये सारी कार्रवाई मैंने की। हाँ देखो ना, अब मस्जिद जो है ना वो अमन का गहवारा है और ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी हम कहते हैं कि ये अमन और पनाह गाह है। जिस वक्त मुझे इत्तला मिली है कि एक शख्स जो मस्जिद के अंदर छुरा घूम कर कत्ल कर दिया गया है, तो मेरे लिए भी शौकीन न्यूज़ थी। तमाम अफसरान बालों को मैंने नोटिस में दिया, जिस पर जनाब CPO साहब ने फौरी हिदायत जारी की है कि तमाम वसाइल बरूए कार ला करना, इस कातिल को गिरफ़्तार करना है और इसको मकाम इबरत बनाना, निशान इबरत बनाना है। तो हसन अफजल साहब, SP साहब कैंट की सरबराही में टीमें तश्कील दी गई। DSP साहब जाम सलीम साहब, उनकी निगरानी ज़ेर निगरानी उन टीमों ने रेड्स किए हैं मुख्तलिफ, और शब और रोज़ रेड करते हुए हमने इसको गिरफ़्तार किया है। अच्छा, इस तमाम कार्रवाई के दौरान एक बात मैं आपको बता चलूँ कि जो हमारे अफसरान बाला हैं, CPO साहब और SP साहब कैंट हसन अफजल साहब लम्हा बालम्हा राब्ते में रहें और हिदायत देते रहे हैं कि ये किसी तरीके से इस नासूर को, जिसने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है कि मस्जिद जो कि पनाह। अच्छा, ये आपके जब आपने मुल्जिम को गिरफ़्तार किया तो इसने फ़ौरन ये सारी बातें मान ली या ये हमारे सामने इतना मासूम बन? जिस वक्त को हमने गिरफ़्तार किया तो उस वक्त ने यह बात की है कि हमारा कोई तनाज़ा चल रहा था, कब्रिस्तान में जो मकतूल है उसने गुसल खाना बना दिया था, जिसको हम मना करते थे कि भाई ये कब्रिस्तान या गुसल खाना ना बनाओ। इसी रंजिश की पर हमारी तल्ख कलामियाँ होती रही हैं और इसको ये काले जादू की कर रहा है। काले जादू वाली बात तो अभी आज मेरे सामने आई है, तो बाकी उस दिन तो इसने कहा भी वो रंजिश थी मुझे। वो कहता ट्रैफिक रुक जाती थी, मेरा सर काट के दरख्त के ऊपर ले गया। हाँ, अब ये तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसको पता होगा। लेकिन जो इनका एक्चुअल जो मामला है ना वो इसने उस दिन भी बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये कबूल किया था कि मैंने मारा है या आज कर रहा है? उस दिन इसने ये बात ज़रूर कही थी कि मेरा दुश्मन था और चूँकि ये मेरे बाप को भी जो है ना वो धमकियाँ देता था, मुझे भी धमकियाँ मिलती थी, तो मुझे मस्जिद में मौका मिल गया।
यानी ये मजहब को इस्तेमाल कर रहा है, उसका नाम, कार्रवाई खुद कर रहा है। कार्रवाई इनकी खुद है, बाकी इसने जो किया है बहुत बुरा किया है। कोई मस्जिद में कत्ल करना, जिसकी सज़ा लाज़मी बात है, हमने इसको दिन रात एक करके इसको गिरफ़्तार भी कर लिया है और इंशाअल्लाह तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के हवाले से कौन कौन सी दफ़ात लगाई? सर तफ्तीश के हवाले से 302 है और 109 है और 34 है। अच्छा, तो दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई? नहीं, इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई गई, क्योंकि ये मस्जिद में और रश वाली जगह पे सारा माहौल। हाँ, मस्जिद में ज़रूर कत्ल किया गया है, लेकिन ये ज़ाती लड़ाई थी इसके अंदर। अगर फ़िरका वाराना होती तो फिर इसमें ऐड लाजमी करना था हमने। अच्छा, ये जो इस तरह के लोग हैं जो जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आके ये हरकतें करते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? सर उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि कम से कम जो है ना गुस्से पर काबू पाएँ, और कत्ल इंतहाई किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम अमन व आशिकी का दर्ज देता है, और ख़ास तौर पर मस्जिद में कत्ल कर देना, तो इस कम से कम तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट भी है कि कम से कम मस्जिद जो है ना वो अमन का गहवारा है, तो उसको अमन का गहवारा ही रहने दिया जाए। मस्जिद अमन का गहवारा है, मस्जिद को अमन का गहवारा रहने दिया जाए और सब्र से काम लिया जाए, बजाय इसके कि आपका मुस्तकबिल भी शहबाज शाह जैसा हो। सब्र से काम लें और अपनों और अपने अजीज़ों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान वलज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।